तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी सैलरी 15,000 से लेकर 20,000 है तो आप उसे कैसे अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और भविष्य के लिए भी बचत हो जाए। आपका दोस्त साई वेल्थ एक्स आपको इसकी पूरी जानकारी देगा। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें, जिससे मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए आपका सहयोग भी मिलता रहे। अगर आपकी महीने की सैलरी 15,000 रुपए है तो हो सकता है आपको अक्सर ऐसा लगता हो कि पैसा आता तो है लेकिन पता ही नहीं चलता कि चला कहाँ गया। महीने की शुरुआत में लगता है कि इस बार कुछ बचत भी होगी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ऐसा लगने लगता है कि पता ही नहीं चलता पैसा किन किन खर्चों में निकल गया। फिर महीने के आखिर में या तो किसी दोस्त से पैसे उधार लेने पड़ते हैं या फिर अगली सैलरी का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन क्या सच में इसकी वजह सिर्फ कम सैलरी है? जरूरी नहीं। कई बार समस्या कम कमाई नहीं होती, बल्कि उस कमाई को सही तरीके से बांटना नहीं होता। इसे बहुत आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपकी 15,000 रुपए की सैलरी एक खेत की फसल जैसी है। अगर किसान पूरी फसल एक ही दिन बेच दे, खा ले या बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर दे तो कुछ महीनों बाद उसके पास न खाने के लिए अनाज बचेगा और न अगली फसल बोने के लिए बीज। लेकिन अगर वही किसान पहले से तय कर ले कि फसल का कौन सा हिस्सा किस काम आएगा तो उसका वर्तमान भी सुरक्षित रहेगा और भविष्य भी। सैलरी के साथ भी बिल्कुल यही नियम काम करता है। हर महीने मिलने वाला पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होता। उस पैसे का एक हिस्सा आज के लिए होता है, एक हिस्सा आने वाली परेशानियों के लिए, एक हिस्सा भविष्य के सपनों के लिए और एक हिस्सा आपकी आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। इसलिए सबसे पहले अपनी 15,000 रुपए की सैलरी को 6 हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा है 50% यानी 7,500 रुपए। यह हिस्सा सिर्फ जरूरी खर्चों के लिए है, जैसे किराया, राशन, बिजली का बिल, गैस, मोबाइल रिचार्ज, यात्रा का खर्च और रोजमर्रा की दूसरी जरूरतें। याद रखिए, इस हिस्से का उद्देश्य सिर्फ आपकी जिंदगी को सामान्य तरीके से चलाना है। अगर इस हिस्से से ऐसी चीजें खरीदी जाने लगे जिनके बिना भी काम चल सकता है तो धीरे धीरे बाकी हिस्सों पर असर पड़ने लगेगा। इसलिए हर खर्च से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या यह मेरी जरूरत है या सिर्फ मेरी इच्छा? अगर जवाब जरूरत है तभी इस हिस्से से पैसा खर्च कीजिए। अब दूसरा हिस्सा आता है 20% यानी 3,000 रुपए। यह पैसा आपके इमरजेंसी फंड के लिए है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इमरजेंसी तो कभी कभार आती है, इसलिए उसके लिए अलग पैसे रखने की क्या जरूरत। लेकिन सोचिए, अगर अचानक ऐसी परेशानी आ जाए जिसके लिए तुरंत 10,000 से 20,000 रुपए की जरूरत पड़ जाए। यही वजह है कि इमरजेंसी फंड को खर्च नहीं बल्कि सुरक्षा कवच माना जाता है। अब तीसरे हिस्से की बात करते हैं 10% यानी 1,500 रुपए। यह हिस्सा भविष्य के निवेश के लिए है। बहुत लोग कहते हैं कि पहले ज्यादा कमाई होगी तब निवेश करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि निवेश की शुरुआत रकम से नहीं, आदत से होती है। अगर कोई व्यक्ति 15,000 रुपए में भी हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करने की आदत बना लेता है तो भविष्य में जब उसकी आय बढ़ती है तब वही आदत उसे आर्थिक रूप से और भी मजबूत बना देती है। कई लोग छोटी रकम को देखकर सोचते हैं कि इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन असली ताकत छोटी रकम की नहीं बल्कि लगातार किए गए निवेश की होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर महीने 1,500 रुपए बचाकर निवेश करना शुरू करता है। शुरुआत में यह रकम छोटी लग सकती है, लेकिन समय के साथ यही आदत उसे पैसे को संभालना और बढ़ाना सिखाती है। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसे को सही जगह लगाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर 10% यानी 1,500 रुपए। यह हिस्सा आपके भविष्य के बड़े लक्ष्यों के लिए है। हर व्यक्ति का कोई न कोई सपना होता है। किसी को नया लैपटॉप खरीदना है, किसी को बाइक लेनी है, कोई अपना छोटा बिजनेस शुरू करना चाहता है तो कोई अपने परिवार के लिए घर खरीदने का सपना देखता है। लेकिन ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं, वे सोचते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी तब पैसे जमा कर लेंगे। असल में ऐसा बहुत कम हो पाता है, क्योंकि हर महीने कोई न कोई नया खर्च सामने आ ही जाता है। अगर आपने अपने सपनों के लिए अलग से पैसा नहीं रखा तो वे सपने हर साल अगले साल के लिए टलते रहेंगे। लेकिन अगर हर महीने सिर्फ 1,500 रुपए भी अलग रख दिए जाए तो धीरे धीरे एक अच्छी रकम तैयार होने लगेगी। हो सकता है शुरुआत में यह राशि छोटी लगे, लेकिन समय के साथ यही छोटी छोटी बचत बड़े लक्ष्य पूरे करने में मदद करती है। अब बात करते
करते हैं 5वें हिस्से की 5% यानी 750 रुपए। यह हिस्सा है खुद पर निवेश करने का। दुनिया में एक ऐसी चीज है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता और वह है आपका ज्ञान और आपकी स्किल। अगर हर महीने 750 रुपए किसी अच्छी किताब, ऑनलाइन कोर्स, नई स्किल या अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ पर खर्च किए जाए तो यह खर्च नहीं बल्कि भविष्य की कमाई में किया गया निवेश है। अब आखिरी हिस्सा बचता है 5% यानी 750 रुपए। यह हिस्सा है मनोरंजन और अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए। कई लोग पैसे बचाने के चक्कर में अपनी हर खुशी छोड़ देते हैं। कुछ समय तक तो यह ठीक लगता है, लेकिन बाद में यही आदत उन्हें एक साथ ज्यादा खर्च करने पर मजबूर कर देती है। इसलिए अपने लिए थोड़ा सा बजट रखना भी जरूरी है। अगर महीने में एक बार बाहर चाय पीनी हो, कोई फिल्म देखनी हो या अपनी पसंद की कोई छोटी चीज खरीदनी हो, तो वही पैसा इस्तेमाल कीजिए जो पहले से इसी काम के लिए रखा गया है। इससे आपका बजट भी नहीं बिगड़ेगा और आपको यह भी महसूस नहीं होगा कि आप अपनी जिंदगी सिर्फ पैसे बचाने में ही निकाल रहे हैं। लेकिन अब एक बहुत जरूरी बात, यह 50-20-10-10-5-5 का नियम कोई ऐसा नियम नहीं है जिसे हर व्यक्ति को आंख बंद करके अपनाना ही पड़े। हर इंसान की परिस्थितियाँ अलग होती है। अगर आप अपने माता पिता के साथ रहते हैं और किराया नहीं देना पड़ता, तो हो सकता है आपका जरूरी खर्च 50% से भी कम हो। ऐसी स्थिति में आप बचत और निवेश का हिस्सा बढ़ा सकते हैं। वहीं अगर आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां ज्यादा है, तो कुछ समय के लिए जरूरी खर्च बढ़ सकता है। ऐसे में बाकी हिस्सों को अपनी परिस्थिति के अनुसार थोड़ा कम या ज्यादा किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात प्रतिशत नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हर रुपए का काम पहले से तय होना चाहिए, क्योंकि अगर पैसे का कोई उद्देश्य तय नहीं होगा तो पैसा धीरे धीरे छोटे छोटे खर्चों में खत्म होता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि पैसा कहाँ चला गया। अब एक आसान नियम याद रखिए, जैसे ही सैलरी अकाउंट में आए उसी दिन उसे अलग अलग हिस्सों में बांट दीजिए। अगर बचा हुआ पैसा बचाने की कोशिश करेंगे तो अक्सर महीने के अंत में कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि इंसान की आदत होती है कि उसके पास जितना पैसा उपलब्ध होता है वह उतना ही खर्च करने के नए तरीके ढूंढ लेता है। लेकिन अगर पहले बचत, निवेश और भविष्य के लक्ष्य का पैसा अलग कर देंगे तो बाकी बचे पैसों में ही आपका पूरा महीना निकल जाएगा। यानी सबसे पहले अपने भविष्य को पैसे दीजिए, उसके बाद बाकी खर्च कीजिए। यह सोच आपकी पूरी आर्थिक जिंदगी बदल सकती है। अब अंत में पूरी बात सिर्फ एक लाइन में समझिए। अगर 15,000 रुपए की पूरी सैलरी सिर्फ आज पर खर्च कर दी तो भविष्य हमेशा पैसों की कमी महसूस करेगा। लेकिन अगर उसी 15,000 रुपए का हर रुपया पहले दिन से अपना अपना काम जानता हो तो वही सैलरी आज की जरूरतें भी पूरी करेगी, मुश्किल समय में सहारा भी बनेगी, भविष्य के सपनों को भी पूरा करेगी और धीरे धीरे आपको आर्थिक रूप से मजबूत भी बनाएगी। अमीर बनने की शुरुआत बड़ी सैलरी से नहीं होती, बल्कि अपनी सैलरी को सही दिशा देने की आदत से होती है। कई लोग सोचते हैं कि जब उनकी कमाई लाखों में होगी तभी वे पैसे बचाना और निवेश करना शुरू करेंगे, लेकिन असली अंतर कमाई की मात्रा से नहीं बल्कि पैसे संभालने की आदत से आता है। अगर आज कोई व्यक्ति 15,000 रुपए की कमाई को सही तरीके से मैनेज करना सीख लेता है तो कल जब उसकी कमाई 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए होगी तब भी वह अपने पैसों को बेहतर तरीके से संभाल पाएगा। लेकिन अगर आज कोई व्यक्ति कम कमाई में भी हर पैसा बिना योजना के खर्च करता है तो ज्यादा कमाई आने के बाद भी उसकी आर्थिक समस्या खत्म नहीं होती, क्योंकि समस्या अक्सर कम पैसे की नहीं बल्कि गलत पैसों की आदतों की होती है। इसलिए अपनी सैलरी को सिर्फ एक रकम मत समझिए, इसे एक जिम्मेदारी समझिए। हर महीने जब आपके खाते में पैसा आता है तो आपके पास एक मौका आता है कि आप अपने भविष्य को थोड़ा और मजबूत बना सकें। हो सकता है शुरुआत में 3,000 रुपए इमरजेंसी फंड के लिए रखना मुश्किल लगे, हो सकता है 1,500 रुपए निवेश के लिए अलग करना भी आसान न लगे, लेकिन याद रखिए आर्थिक मजबूती एक दिन में नहीं बनती, यह हर महीने लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों से बनती है। एक छोटी बचत की आदत, एक सही निवेश का फैसला, एक नई स्किल सीखने की कोशिश और अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण, यही छोटी चीजें समय के साथ बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। इसलिए आज से एक काम जरूर कीजिए, अपनी सैलरी आते ही पहले यह तय कीजिए कि कितना पैसा कहाँ जाएगा, कितना आपकी जरूरतों के लिए होगा, कितना आपके भविष्य के लिए होगा, कितना मुश्किल समय के लिए सुरक्षित रहेगा और कितना खुद के विकास पर खर्च होगा। क्योंकि जब आपके पैसे को पहले से अपना काम पता होता है तो आपको हर महीने पैसों की चिंता कम होने लगती है।